मुख्यमंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य योजना की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, जो बीपीएल वाला है उसको आप डायरेक्ट सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो कॉमन मैन है जो 873 रुपये दे करके बुजुर्ग है अपना बीमा करवा रहा है, उसको आप 3 महीने 4 महीने बाद बीमा की पॉलिसी के लिए एंटाइटल्ड करते हैं। तो क्या बीमारी गहलोत सरकार से पूछ कर आ रही है कि उस 3 महीने आके उसके बाद में आएगी जब से वो एंटाइटल्ड हो जाएगा? तो ये जो आपका गैप आ रहा है इमीडिएट प्राइवेट उसकी तरह तुरंत ही उसको क्यों नहीं मिल रही है ये चीज़? देखिए, ये स्वास्थ्य चिरंजीवी बीमा योजना जो है और प्रदेशों में भी और स्टेट ने भी इसको लागू करने की कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाए। ये पहले जब मुफ्त दवा, मुफ्त जांचें, ये गुजरात ने भी इसका प्रयोग करने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान सरकार ने इसको बहुत ही अच्छी तरह उसको करने के अपने ओर से पूरा प्रयास किया। और अगर इसमें और किसी प्रकार का सुझाव या और प्रकार की बात अगर आप लोगों के माध्यम से या जनता के माध्यम से अगर कोई आ रही है, हमने अभी आपको विस्तार से बात की कि हम इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते। हम सबको इसका सुविधा देना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं मुख्यमंत्री, मैंने देखा है स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास में कई लोग आके मिलते हैं कि साहब आपका भगवान भला करे, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी, लाखों रुपए का इलाज था, मैं फ्री के अंदर जाके करवाया। तो ये इस प्रकार की बात अगर कहीं हमें कोई कमी भी लगती है तो हमको सुधार करने की अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं। जो आपने बात बताई है उस बात को सरकार ने सभी कलेक्टर्स को अधिकृत कर रखा है, और जो फायदा हो सकता है वो देने की अपनी ओर से सरकार खुले मन से, स्वच्छ मन से प्रयास कर रही है। कलेक्टर्स को इसके लिए अधिकृत कर रखा है। सर, ये 4 साल की उपलब्धि आपने बताई, विकास बताई, नो डाउट बहुत से काम हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि इन 4 साल में 9 बार पेपर लीक हुआ और सरकार इस पे नियंत्रण नहीं कर पा रही? देखिए, कोई भी प्रकार का अगर खाली एक स्टेट की बात नहीं है, देश में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई भी पेपर लीक होना या कोई इस प्रकार का कार्य होता है तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ के जाता है उसको एक बड़ी उसमें कोई तकलीफ होती है। लेकिन पहली ये सरकार इस प्रकार की है कि अगर इस प्रकार का कोई मामला हुआ है तो उसको तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको जेल भेजा गया है, एक संकोच भी नहीं किया गया कौन व्यक्ति किसने क्या अपराध किया है। मुख्यमंत्री जी की ये प्रकार की भावना रही है कि अपराधी किसी भी प्रकार का हो, कितना भी बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश राजस्थान की सरकार ने दिया है, वरना कई ऐसे स्टेट है जिसमें ये पेपर लीक हुए, उसके अपराधी आज तक भी नहीं पकड़े गए। मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई ये कार्य जो इस प्रकार से हो रहे हैं या जहाँ पर भी होता है, खाली राजस्थान नहीं पूरे देश में, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ के जाता है, उस विद्यार्थी, मेरे पास में भी कई पेरेंट्स के फोन आए कल, जैसा हमारा बच्चा पढ़ाई करके जाता है और वहाँ जाते पता लगता है कि इस प्रकार की कोई बात हो गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार अपनी ओर से जो भी कठोर से कठोर जो है कार्रवाई करेगी। सर, अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन लीकेज नहीं पकड़ा जाता। जो भी होगा इसमें, जो भी शामिल होगा, पकड़े गए, जो शामिल अभी पिछले दिनों जो पकड़े गए उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है जेल के अंदर। तो चिकित्सालय में आप बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज सिरोही में जब से खुला है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में जो महंगी जांचें थी उनको निजी लेबोरेटरी के माध्यम से शुरू किया गया था यहाँ, और पिछले 2 महीने से उसका स्टैंडर्ड अपडेट नहीं किया गया। उन लोगों को जो कॉमन मैन है उनको वो जांचें बाहर से जाके करवानी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सरकार का फेलियर नहीं लगता है कि जो महंगी जांचें हैं उसके लिए फिर आदमी को वही लेबोरेटरियों में जाना पड़ रहा है, उसको करना पड़ रहा है, सरकार ने उसको बंद कर? देखिए, मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई अभी तक कोई बात आई नहीं। मैं यहाँ बराबर आया भी हूँ। कोई अगर जो हमारे कोई ज्ञापन देते या कोई बात हमें बताते, आपके माध्यम से कोई बात आएगी तो हम इसके ध्यान में लाएंगे। स्टेट लेवल से सर इसमें टेंडर फाइनल होने का बाकी है, अभी फाइनल होने वाला है सर। तो बीच में थोड़ा सा बता रहे हैं स्टेट लेवल से इसके टेंडर फाइनल होना सभी जिलों के लिए वो इशू है, बीच में लैग आ गया उसमें थोड़ा सा। तो एक लास्ट ईयर एक घटना हुई थी आबू रोड के अंदर, हनुमान मंदिर राज कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ा गया था, उसका काफ़ी विवाद हुआ और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन एक जनरल जो वो देखा कि जो लीडर्स उनको लीड कर रहे थे, बड़े नामचीन लीडर्स थे, उन लोगों को छोड़कर जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनको गिरफ्तारियां की गई। तो ये कब तक जो नेता इनको लीड कर रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई अभी तक?
और क्या वजह है कि उनको अब तक छोड़ा हुआ है? देखिए, वो कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने जो भी आदेश दिया उसके बारे में हम ज़्यादा न बोले तो ठीक है। नहीं, कोर्ट के आदेश पे तो तोड़ा, बलवा उनके आदेश पे थोड़ी ना हुआ था, रास्ता रोकना उनके आदेश पे थोड़ी ना हुआ था। तो पुलिस प्रशासन का काम है, अधिकारियों का काम है। जहाँ पर भी उन्होंने देखा है कि भाई कोई अगर राजकार्य में बाधा डाल रहा है या जो भी डाल रहा है, तो कोई भी सामने आता है तो पुलिस अपना काम करती है। तो एक महात्मा गांधी स्कूल का भी है, लास्ट ईयर भी अपनी बात हुई थी। सिरोही के अंदर पहला स्कूल है जो अभी 11th में आ चुका है। इंग्लिश मीडियम के टीचर्स लग जाने चाहिए, लेकिन लगे नहीं। वहाँ का जो ट्रेंड बना है एग्ज़ाम का 11th के अंदर, इन बच्चों को आगे जाके मेडिकल और दूसरे कंपटीशन बन रहे हैं। और जिस तरह का खिलवाड़ वहाँ हो रहा है ना बच्चों से, कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आप उसको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं और फिर उसका टेस्ट ले रहे हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जाए। और पूरे स्टेट के अंदर मैंने जहाँ तक जानकारी जुटाई, पूरे स्टेट के अंदर जो 11th खुली है उसके अंदर यही स्टेटस है। तो आपको नहीं लग रहा है अंग्रेजी स्कूलों के नाम पे आप सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों से? देखिए, इंग्लिश स्कूल खोला जाना बहुत आवश्यक है। कई समय से ये सरकार की सोच रही है कि गाँव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्कूल खोले। अभी भी ये बात को पुनः दोहराया गया है कि इंग्लिश स्कूलें और खोली जानी चाहिए। और इंग्लिश स्कूल खुलने के बाद के अंदर उसमें जो टीचर्स का लगने की एक प्रक्रिया है, उसमें एक इंटरव्यू होता है, उस आवेदन होते हैं, और आवेदन के माध्यम से जिन ने यहाँ पर आवेदन किए उनका उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। हो सकता है आपको स्कूल में बता रहे हो वहाँ किसी का आवेदन आया ही न हो, तो अगर न आया हो तो उसकी कोई जो प्रक्रिया में सरलीकरण हो सकता है वो करने की कोशिश करें। तो लास्ट वन, आपने कहा राहुल गांधी जी बड़े नियमित हैं, सुबह 6 बजे उठ के चल देते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव सिर्फ मेले के दौरान ही यहाँ पे आते हैं। प्रभारी जो हमारे प्रसादी लाल जी हैं, उन्होंने बताया था साहब कि सारे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को बोला गया कि 15-15 जिलों में आप जाएं, 15-15 दिनों में आप जाएं। लेकिन आपका और सचिव महोदय का जो आगमन होता है यहाँ पे मात्र विशेष ओकेजन पे, त्यौहार के पर ही होता है। ये नियमितीकरण कब से लागू हो जाएगा कि हमें हमारे प्रभारी मंत्री प्रभारी सचिव हमारी समस्याओं के लिए 15 दिन में मिले? अभी अपन मिले थे थोड़े दिन मिले, 15-20 दिन ही हुए होंगे उस टाइम मिले आपको। कोई विशेष ओकेजन नहीं था सर। तो कोई ना कोई तो ओकेजन होगा तभी तो मिलना होगा। ये एंड टाइम पे तो क्या बताएं आप कैसे मिलना होगा? भाई सरकार की कोई योजनाएं हैं और सरकार का कोई जो भी योजना है उनको लेके हम आपके यहाँ पर अपने जिले के अंदर आते हैं। और वैसे भी राजीव गांधी ओलंपिक खेल जो हुए उसमें जब यहाँ पर प्रारंभ हुए तब हम आए। उसके अलावा यहाँ पर जब भी कोई सरकार की स्कीम्स को यहाँ पर प्रचार प्रसार करना होता है तब हम उसके बीच में आते हैं। अभी मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा तोहफा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया, हमारे विधायक जी के प्रयासों से जो हुआ, उस टाइम भी उस प्रोग्राम के अंदर आप भी शामिल थे, हम भी शामिल थे। और बाकी हम तो बराबर आ रहे हैं, जब हो रहा है, जब आ रहे हैं। अब बड़ा कोई प्रोग्राम होता है, जैसे विधानसभा सत्र चलेगा तो विधानसभा सत्र चलेगा तो उसमें फिर हमें वहाँ पर भी देखना पड़ता है। बाकी जिले में जहाँ पर भी मीटिंग्स होती है, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, उस प्रकार हम आते हैं। और हमारे और भी मंत्री भी आ रहे हैं। सरकार के कितने मंत्री आ गए आप ये देखें। हाँ, जितने सिरोही के अंदर जितने मंत्रियों ने यहाँ आए हैं, तो ये भी एक सरकार का प्रचार प्रसार ही है, हमारा हिस्सा ही है वो भी। सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि हर मंत्री 15-15 किलोमीटर महीने में एक बार चले, तो वो 15 किलोमीटर आप कब से शुरू करें? देखिए, हमने अभी जो है सीएम साहब और डोटासरा साहब अपना प्रोग्राम बना के और वहाँ दिल्ली के अंदर गए हैं। 23 तारीख को मीटिंग ली है और वहाँ जल्दी से जल्दी एक तो ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम को धरातल पर चलने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो वो अब जल्दी से जल्दी डिक्लेयर होंगे और वो डिक्लेयर होने के बाद के अंदर फिर जो ये चली है कि भाई 15 किलोमीटर तक चलेंगे, तो हम तो कई किलोमीटर तक चलने आए, 15 क्या 30 भी चलेंगे, 40 भी चलेंगे और चलना चाहिए। मैं तो मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना आदमी पैदल चलेगा। हमें पहले दिन जरूर थोड़ा बहुत लगा कि यार ये इतना कैसे हो सकता है, लेकिन अब रुक गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब रुक क्यों गए, अब चलते रहना चाहिए। इसलिए इससे फायदा होता है निश्चित रूप से कि व्यक्ति जब सड़क पे निकलेगा तो एक आम आदमी जो उससे अपनी कोई परेशानी है वो भी बता देगा। शारीरिक रूप से तो फायदा होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस सरकार की योजनाओं को बता देगा, उसकी समस्या को सुन लेगा, तुरंत अधिकारी चलेंगे साथ में या फिर बाद में बता देगा, तो उस जनप्रतिनिधि को भी उसका फायदा होगा, सरकार की योजनाओं का फायदा होगा। और निश्चित रूप से मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी जो है अच्छा सुझाव दिया है सर राहुल गांधी जी ने, और गहलोत साहब ने दूसरे दिन इसको लागू करने का फैसला कर दिया। जल्दी से जल्दी नए साल के अंदर शुरू